इंटीजर्स की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक्स खोल के देख सकते हैं, वहां पर भी सेम टू सेम जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। तो जो क्वेश्चन 1 है वो क्या कह रहा है, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो स्टेटमेंट्स दे रखी है ये ABCD इस तरीके से, हमें इनमें ऑपोजिट्स लिखने हैं। तो ऑपोजिट्स का मतलब क्या होता है कि हमें उसका उल्टा लिखना है। तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर है इंक्रीज इन वेट, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो इंक्रीज इन वेट का मतलब क्या है कि जो हमारा वेट है उसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो इंक्रीज का उल्टा हम करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। तो बढ़ने का उल्टा क्या होता है, घटना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। ठीक है, जो ऑपोजिट है वो किसका होगा, इंक्रीज का। तो इंक्रीज का ऑपोजिट होता है डिक्रीज। तो इसका जो आंसर है ये क्या होगा, डिक्रीज इन वेट। आपका पूरा सेंटेंस जो है एज इट इज रहेगा, सिर्फ इंक्रीज की जगह पे आपको डिक्रीज लिख देना है बस। अब देखो बी पार्ट के अंदर दे रखा है 30 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, 30 किलोमीटर दे रखा है और किसमें दे रखा है, नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ दिया है हमें इसी का ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ। जो 4 डायरेक्शन है इस तरीके से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसमें नॉर्थ का ऑपोजिट कौन सा आता है, साउथ। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट इज साउथ। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका कुछ ऑपोजिट नहीं हो सकता। नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ। तो अगर 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो उसका उल्टा क्या होगा, 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, ये था बी पार्ट का आंसर। अब हम देख लेते हैं सी पार्ट के अंदर। तो ऐसे ही 80 मीटर्स है और अब जो मेरी डायरेक्शन है वो ईस्ट दे दी है, तो ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं 80 मीटर्स, ये एज इट इज रहेगा और ईस्ट की जगह पे लिख दो वेस्ट। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर इंक्रीज का डिक्रीज, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। ठीक है, जो नंबर दे रखे हैं ना ये 30 किलोमीटर 80 मीटर, इनमें तो कुछ ऑपोजिट होगा ही नहीं। ये जो हमें वर्डिंग्स दे रखे हैं इनका ऑपोजिट होगा, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ वेस्ट दे रखा होता तो वहां पर क्या हो जाता, ईस्ट, जस्ट ऑपोजिट। अब यहाँ पर देखो लॉस ऑफ ₹700, तो ये तो नंबर है, ये तो एज इट इज रहेगा। ऑपोजिट किसका होगा, जो हमें वर्ड दे रखा है यानी कि लॉस का। तो लॉस का उल्टा क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट ऑफ, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी ₹700। तो यहाँ पर क्या मतलब है, लॉस हो रहा है मेरे को 700 रुपए का, तो यानी 700 रुपए का मेरे को घाटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को 700 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 700 रुपए का लॉस है, यहाँ पर 700 रुपए का प्रॉफिट है। तो लॉस का ऑपोजिट प्रॉफिट। अब लास्ट जो है हमारे पास में ये है ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर भी है 100 मीटर, ये तो नंबर है, इसका कुछ ऑपोजिट नहीं होगा। ऑपोजिट देखो इसमें आपको सेंटेंस के अंदर देखना है किस चीज का ऑपोजिट होगा। अब इसमें लिखा है 100 मीटर्स, इसके बाद में अबव सी लेवल, तो इसमें जो ऑपोजिट होगा वो किसका होगा, अबव का। तो अबव मतलब ऊपर, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, बिलो मतलब नीचे। तो 100 मीटर एज इट इज रहेगा, अब अबव की जगह पे आएगा बिलो, और आगे स्टेटमेंट एज इट इज सेम टू सेम आएगी, सी लेवल, सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी लेवल का कुछ नहीं हो सकता ऑपोजिट, ऑपोजिट तो इस वर्ड का होगा। अबव का क्या हो जाएगा, बिलो। जो हमारे नंबर्स है ना वो तो एज इट इज ही लिख देने हैं, उसके अलावा जो वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट देखना है क्या होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज का डिक्रीज, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से लॉस का प्रॉफिट और अबव का बिलो। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABCD और ई पार्ट के सारे आंसर्स। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। तो हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसके अंदर भी ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमें ऐसे ना लिख के हमें किस में लिखना है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, और एप्रोप्रिएट साइन का, किसी साइन का हमें इसमें यूज करना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। ठीक है, इंटीजर्स कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में प्लस का साइन होता है, नेगेटिव में माइनस का साइन होता है। अब यहाँ पर जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर आप अपनी बुक के
अंदर पढ़ सकते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, एक एरोप्लेन जो है वो किस हाइट पे उड़ रहा है, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो जो हमारा ग्राउंड है उससे वो कितने ऊपर उड़ रहा है, 2000 मीटर्स। अबव का मतलब क्या है, ऊपर, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। तो जो चीज ऊपर जा रही है तो वो चीज बढ़ रही है, ठीक है, जो चीज नीचे जा रही है वो चीज घट रही है। अब इसमें 2000 इसने बोला है और अबव बोला है, तो अबव का मतलब क्या है कि उसमें कुछ एडिशन हो रहा है। तो अबव जब भी लिखा होगा तो उसका मतलब उसमें कुछ प्लस हो रहा है, जहां पर भी बिलो होता है वहां पर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू सबसे पहले देखो कितनी है, 2000 मीटर, और वो किस में है, अबव में है। तो अबव के लिए मैं इसके आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से। तो अबव के लिए हम लगाएंगे प्लस का साइन। सबसे पहले हमने अबव देखा तो उसका मतलब प्लस का साइन। तो ग्राउंड से वो अबव है, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। अब वैल्यू देखो कितनी दी है, 2000 मीटर दी है, 2000 मीटर दी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस के आगे ही 2000 हो गया और फिर मीटर, स्मॉल एम लिख देते हैं, ये किसका साइन है, मीटर गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर की फॉर्म में, विद एप्रोप्रिएट साइन है। प्लस का साइन लगाया ना मैंने, प्लस का साइन कब लगाया, जब मैंने देखा कि अबव दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बिलो लिखा होता, बिलो द सी ऐसे कुछ लिखा होता तो वहां पर माइनस का आ जाता, ठीक है। तो अबव मतलब ऊपर है तो मतलब एडिशन, प्लस हो रहा है, बिलो मतलब माइनस जा रहा है। अब देखो बी पार्ट के अंदर क्या है, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। अब यहाँ पर क्या यूज कर लिया उसने, अबव या बिलो ऐसे यूज नहीं करा, उसने लिखा है डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है, गहराई। तो मतलब गहराई नीचे की तरफ ही होती है, ऊपर की तरफ थोड़ा ना होगी, गहराई होती है नीचे की तरफ, ठीक है। एट अ डेप्थ गहराई कितनी है, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो अगर मेरा सी लेवल यहाँ तक है तो उससे 800 मीटर नीचे जो है वो सबमरीन जो है मूव कर रही है, इससे 800 मीटर नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसने यूज कर दिया ना बिलो वर्ड। बिलो का मतलब क्या है कि माइनस हो रहा है, तो वो सी लेवल से कहा जा रहा है, नीचे की तरफ, तो उसका मतलब माइनस हो रहा है। तो बिलो के लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, ठीक है। तो सी लेवल से बिलो है तो माइनस साइन आ गया। अब वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 मीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 800 मीटर्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। एप्रोप्रिएट साइन मैंने कोई भी लगा दिया है। तो यहाँ पर अबव बोला था तो प्लस, बिलो बोला था तो माइनस, और जो वैल्यू दी उसको एज इट इज आप लिख सकते हो नंबर की फॉर्म में। अब देखो सी पार्ट के अंदर वो कह रहा है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। तो सबसे पहले उसने कितने रुपए बोले हैं, 200 रुपए बोले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रुपीज कितने हैं मेरे, 200 हैं, ठीक है। 200 रुपीज उसने बोले। अब इसने कहा डिपॉजिट, तो एक तो होता है डिपॉजिट करना और एक होता है विड्रॉल करना। तो डिपॉजिट का मतलब है कि मैं उसमें जमा कर रही हूँ जाके, जैसे आप एक एक रुपया जोड़ो तो वो क्या होगा, जुड़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा एक दिन, ठीक है। एक एक रुपया जोड़ते जाओगे तो वो एक दिन 100 रुपये भी बनेगा, एक दिन 1000 रुपये भी हो जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन होना, सम होना किसी चीज का। तो यहाँ पर मेरा डिपॉजिट का मतलब क्या है कि मैं उसको जोड़ रही हूँ, तो यानी मैं उससे कुछ बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साइन आएगा फिर, प्लस का, क्योंकि मैं उसको ऐड करते जा रही हूँ। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा कराना किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पैसे जमा कराए 200 रुपए, तो मैंने लिख दिया प्लस का ₹200। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसने उसी की बात करी, विड्रॉल की। तो विड्रॉल है ₹700। तो नंबर तो कुछ भी दे सकता है वो, आपको सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। डिपॉजिट का मतलब ऐड करना यानी जमा कराना होता है, तो उसका मतलब प्लस साइन। विड्रॉल का मतलब होता है उससे निकालना, तो उसका मतलब माइनस का साइन। तो माइनस साइन लगा देते हैं विड्रॉल के लिए। विड्रॉल का मतलब क्या, उसने उतने पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो रुपीज कितने हैं, 700, तो यहाँ पर लिख देते हैं ₹700, ठीक है। ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है और इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अबव का मतलब प्लस, बिलो का मतलब माइनस, डिपॉजिट का मतलब प्लस और विड्रॉल का मतलब माइनस। तो ये साइन आपको पता होने चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर हमें जो नंबर्स ये दिए हुए हैं इनको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाओ एक नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम इस नंबर को दिखा देंगे। तो आप इस तरीके से सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ।
नंबर लाइन के बीच में आप यहाँ पर डाल दो 0, ठीक है। 0 के इस तरफ क्या रखो, पॉजिटिव नंबर्स, और इस तरफ क्या रखो, नेगेटिव नंबर्स। इस तरफ माइनस वाले नंबर आएंगे, इस तरफ प्लस वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान किस चीज पर देंगे कि मेरा नंबर क्या दिया हुआ है। अगर मेरे पास में 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, उस हिसाब से मेरी नंबर लाइन तो बढ़ती जाएगी ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते लिखते मेरे काफी सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दो कि नंबर क्या दिया हुआ है। नंबर दिया है मेरे को प्लस का 5। प्लस का 5 किस तरफ जाएगा, इस तरफ या इस तरफ। प्लस का 5 जाएगा उधर पॉजिटिव नंबर्स की तरफ। तो इस तरफ हम लिख रहे हैं पॉजिटिव के नंबर्स, इस तरफ हम लिख रहे हैं नेगेटिव्स के नंबर पूरी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास में प्लस का 5 है, तो यहाँ पर आप जितने ये डैश डालते हो ये हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने डैश बनाने की जरूरत है, 5-6 से ज्यादा की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को 5 को रिप्रेजेंट करना है, 15-20 को थोड़ा ना करना है रिप्रेजेंट। मेरे को सिर्फ एक 5 नंबर को रिप्रेजेंट करना है जो कि मेरा प्लस का 5 होगा। तो उसके लिए आप गिनती के कुछ नंबर्स लिख लो, इतने नंबर्स लिख लो कि ये वाला नंबर उसके अंदर बस आ जाए, ठीक है। बाकी के नंबर्स क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है। हालांकि जो नंबर लाइन है आपकी वो ठीक होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 मैंने इस तरीके से लिख लिए। आप चाहो तो उसको और 8 तक बना दो, 10 तक बना दो, उसमें भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं -1 -2 -3 और -4, क्योंकि जो मेरे नंबर्स हैं वो तो इनफाइनाइट है। मैं बता थोड़ा ना सकती हूँ यहाँ पे आके खत्म हो गई है, या फिर ये यहाँ पे आके खत्म हो गई है, ये तो कहीं तक भी लिखते चले जाओ, खत्म थोड़ा ना होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -4 तक, मेरी मर्जी है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 तक, कैसे भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 5 इस नंबर लाइन के अंदर आ रहा है, तो बस ये मेरा ठीक बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरफ प्लस के नंबर है, इस तरफ माइनस के नंबर है, तो प्लस का 5 मेरा ये है, इसको बस एक सर्कल कर दो, वही आपका आंसर है। क्योंकि उसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोला है, क्योंकि एक नंबर लाइन बनानी थी, उसके ऊपर आपको ये नंबर जो है रिप्रेजेंट करके दिखाना था, तो सिर्फ सर्कल मार दो उसके ऊपर, वो आपका आंसर है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया है ए पार्ट का, जो कि मेरा प्लस का 5 था। अब हम देख लेते हैं इस तरीके से बी पार्ट। तो ऐसे ही बी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, माइनस का 10। तो फिर से हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले नंबर लाइन में नंबर्स लिखने से पहले ध्यान किस पे देना है कि नंबर कौन सा है, ठीक है। नंबर किसका है, प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का है, माइनस का 10 है, ठीक है। तो मेरे को 10 तक की गिनती तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो माइनस का 10 है, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा हम स्पेस दे देंगे, क्योंकि मेरे को नंबर इधर लिखने हैं ना। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर दे देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और इसको और आगे बढ़ा दो -10। आ गया -10 तक। बस इधर आप चाहे 1 2 3 4 कहीं तक भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है इसके अंदर मेरा -10 नंबर आ रहा है, ये रहा। तो इसको बस आप सर्कल कर दो इस तरीके से। तो आपको सिंपली एक नंबर लाइन बनानी है, बीच में आपका 0 रिप्रेजेंट होना चाहिए, और ऑपोजिट साइड्स के सिर्फ आप कुछ नंबर लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ नंबर्स आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी आपको लिखने हो, और यहाँ पर आपका वो नंबर आ जाना चाहिए बस इस नंबर लाइन के अंदर जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने देखा 5 तक लिख सकती थी चाहे तो मैं इसको, ठीक है, कहीं तक भी लिख सकते हैं, बस वो नंबर आना चाहिए, उसको सर्कल मार दो, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर हो गया ये वाला मेरा आंसर, और जो बी पार्ट है उसका आंसर ये है। तो आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब देख लेते हैं सी डी और ई पार्ट। ठीक है, तो प्लस का 8 है सी पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर जो है वो मेरा प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का दिया हुआ है, तो प्लस का 8 है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पहले 0, ठीक है, सबसे पहले मैंने 0 डाल दिया है। अब यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक आ गया, ठीक है। इसको सर्कल मार देते हैं, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे -1 -2 -3 बस हो गया हमारा आंसर, क्योंकि जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना था वो हो रहा मेरा नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन बनानी है, 0 लिखो सबसे पहले, और जो नंबर है वहां तक आप काउंटिंग ले जाओ, उसको सर्कल मार दो, बन गया आपका आंसर।
और ऑपोजिट साइड पे आप चाहो तो नंबर इस तरीके से लिख सकते हो 2-4। अब यहाँ पे देखो -1 दे रखा है, तो 0 के बिल्कुल बराबर में ही होता है -1, फिर भी हम नंबर जो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डालो 0, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर है तो इस साइड आएगा, पॉजिटिव वाले मेरे इस साइड जाएंगे, तो नेगेटिव साइड पे स्टार्ट करो -1, -2 और -3। ज्यादा लिखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मेरे को तो -1 को रिप्रेजेंट करना है और -1 तो मेरा ये रहा, तो इसको हम कर देते हैं सर्कल, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे भी आप इस तरीके से बस लिख सकते हो, बस। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका डी पार्ट का आंसर। अब देखो ई पार्ट के अंदर -6 है, तो -6 इधर आएगा, इधर बढ़ते जाओगे नेगेटिव साइड में तो क्या आ जाएगा -6। अब यहाँ पे डाल देते हैं 0, तो नेगेटिव साइड में क्या है -6 है, यहाँ पे डाल देते हैं -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लाइन बना ली, सबसे पहले 0 डाला है बीच में, उसके बाद में मेरे को कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, क्योंकि -6 ही है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि नंबर कौन सा है। अगर मेरा नंबर 10 है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मेरे को 10 नंबर तक जाना है। 1 2 3 4 5 लिखते लिखते मेरे को 10 तक लिख देना है। अब उस पर ध्यान दो कि वो नंबर जो है वो प्लस का या फिर माइनस का है। अगर वो प्लस का है तो इस तरफ लिखते जाओ, अगर वो माइनस का है तो इस तरफ लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये जो मेरा नंबर था ये प्लस का था, इधर से मेरे को कोई मतलब नहीं है माइनस साइड से, प्लस की तरफ मेरे को 8 तक गिनती लिखनी है, ठीक है। 8 तक लिख दी, आगे नंबर। अब देखो माइनस का 1 था, तो 1 तक मेरे को काउंटिंग लिखनी है, लेकिन किस साइड, माइनस की साइड, तो मैंने -1 यहाँ तक लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जो -6 दे रखा है, इससे मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को जो काउंटिंग है वो कहाँ तक लिखनी है, 6 नंबर तक लिखनी है। तो मैंने जो काउंटिंग है वो 6 तक लिखी, लेकिन कौन सी तरफ, प्लस की साइड की माइनस की साइड, ये लिखना है मेरे को माइनस की साइड, क्योंकि -6 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो आपको -6 जो है चलता जाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है 6 को लिखते जाना है माइनस की तरफ, तो नेगेटिव साइन की तरफ जो है आपको 6 तक काउंटिंग लिखनी है। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सर्कल। तो इसका आंसर आपका ये हो गया है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। इसमें आप काउंटिंग अपनी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपका वो नंबर इसमें आना चाहिए और ये पूरी नंबर लाइन आपकी बननी चाहिए। इसमें 0, -1 और ये प्लस के नंबर बस दिखने चाहिए, ठीक है। और जो आपका नंबर है उसको आपको सर्कल करके दिखाना है कि आपका ये आंसर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।